नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज शाम 6 बजे तक दिन भर की 9 बड़ी घोषणाएं, आदेश, बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा वासी सभी के लिए ज़रूरी देखें। नो अपडेट क्या है, पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आइए देखते हैं हरियाणा से शाम 6 बजे तक की 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने या पहल करने की मांग पर मंगलवार को कोई चर्चा नहीं की। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में आयोग इस पर फैसला ले सकता है। राजनीतिक दलों ने भी कहा है कि उन्हें आयोग की ओर से इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। बीते सप्ताह भाजपा व इनेलो ने आयोग को पत्र लिखकर मतदान की तिथि आगे बढ़ाने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि 1 अक्टूबर के आगे और पीछे कई छुट्टियां पड़ रही हैं। एक के साथ एक कई छुट्टियां की वजह से लोग प्रदेश से बाहर घूमने जा सकते हैं। इससे मतदान पर असर पड़ सकता है। चर्चा थी कि आयोग मंगलवार को राजनीतिक दलों के अनुरोध पर फैसला ले सकता है, मगर फिलहाल इस संबंध में अभी तक कोई चर्चा नहीं की गई। तो पहली बड़ी घोषणा, जल्दी ही नई तारीख का ऐलान हो भी सकता है। तो चुनाव की तिथि आगे बढ़ाने पर अभी नहीं हुई चर्चा। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने अनुमति दी तो हरियाणा सरकार करीब 24,000 सरकारी भर्तियों का परिणाम किसी भी समय घोषित कर सकती है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने राज्य सरकार के माध्यम से केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी दी है कि उसके पास इन सभी भर्तियों का रिजल्ट तैयार हो चुका है। यदि वह अनुमति प्रदान करेंगे तो अगले 4 से 5 दिनों के भीतर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास प्रथम व द्वितीय श्रेणी की करीब 1500 भर्तियों का रिजल्ट तैयार है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के ग्रुप 56 और 57 के 16,500 पदों की भर्ती का रिजल्ट तैयार है। साथ ही पुलिस विभाग में होने वाली 6,000 भर्तियों का परिणाम भी तैयार हो चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार ने 24,000 पदों के नतीजे घोषित करने के लिए चुनाव आयोग से मांगी अनुमति। अभी भी चल रही है 42,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी खबर है। ये तीसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। उपयोगकर्ताओं को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जीपीएस का उपयोग कर उल्लंघन के स्थान को ट्रैक करता है। लाइव घटनाओं को कवर करने की अनुमति देता है। एमसीसी उल्लंघन के मामले की गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने की सुविधा उपलब्ध कराता है। साथ ही शिकायत की प्रगति को भी ट्रैक करता है। तो सी विजिल ऐप, सतर्क नागरिक बने, सी विजिल ऐप का उपयोग कर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत करें। तो 1950 वोटर हेल्पलाइन नंबर भी है। सी विजिल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डीसी गुरुग्राम ट्वीट किया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विधानसभा निर्वाचन 2024, आपकी सभी मतदाता संबंधी जरूरतें एक ही जगह। रजिस्ट्रेशन, मतदाता सूची में नाम की जांच, संशोधन और वोटर स्लिप डाउनलोड, अब सब कुछ आसान है। आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। डीसी गुरुग्राम ट्वीट किया गया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप मतदाता के तौर पर खुद को रजिस्टर करें, मतदाता सूची में अपना नाम देखें, अपने मतदाता पंजीकरण को संशोधित करें, मतदान के लिए वोटर स्लिप डाउनलोड करें। तो ये सारी सुविधाएं वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से। तो ये आप देख सकते हैं, डीसी गुरुग्राम बड़ा ट्वीट किया गया है। सभी ज़रूरतों की एक ही जगह समाधान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा मौसम, बड़ी अपडेट। हरियाणा में पिछले 2 दिनों से मानसून सक्रिय है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने 12 जिलों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इन 10 जिलों कैथल, करनाल, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, जींद और पलवल में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 31 अगस्त तक प्रदेश में ऐसे ही हालत रहने के आसार हैं। 2 दिनों से लगातार बारिश होने से दिन के तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मानसून सीजन में बारिश की बात करें तो अब तक प्रदेश में 59% कम बारिश हुई है। वैसे तो प्रदेश में 326.2% बारिश होती है, लेकिन इस बार अब तक 266.8% ही बारिश हुई है। वहीं अगर अगस्त की बात करें तो प्रदेश में 101.8 mm सामान्य बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक 135.6 mm बारिश हुई है, यानी 33% अधिक बारिश अगस्त में। हरियाणा के 7 जिले ऐसे रहे जहाँ 24 घंटे में भारी बारिश हुई। बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। सबसे ज़्यादा बारिश गुरुग्राम में हुई, जहाँ 14 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा हिसार में 10.5 mm बारिश दर्ज की गई। पानीपत में 7 mm, कुरुक्षेत्र में 1.5 mm। इन जिलों के अलावा जींद, रोहतक, कैथल में भी मौसम में बदलाव देखने को मिला, जहां कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। तो हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की बारिश सामान्य से कम हुई है। कैथल, करनाल, पंचकुला जिले ऐसे हैं जहाँ सामान्य से आधी बारिश भी नहीं हुई है। हिसार, जींद, यमुनानगर, पलवल और रोहतक जिलों में सामान्य से 30% कम हुई है। महेंद्रगढ़ और नूंह जिलों में भारी बारिश हुई है। नूंह में सामान्य से 63% और महेंद्रगढ़ जिले में सामान्य से 51% अधिक बारिश दर्ज की गई है। 31 अगस्त तक होगी बारिश। हरियाणा में 31 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहेगा। इसका कारण यह है कि मानसून की टर्फ लाइन दिल्ली के उत्तर में निचले स्तर पर चली गई है, इसलिए सतही हवा पश्चिमी दिशा में बदल गई है। पश्चिमी हवाएं नमी कम
होने के कारण तापमान बढ़ाती है, लेकिन अब मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना बढ़ गई है। ऐसे में प्रदेश में बारिश के आसार हैं। जुलाई में कम बारिश का रिकॉर्ड टूटा था। हरियाणा में इस बार 5 जुलाई में 5 साल में सबसे कम बारिश हुई थी। आंकड़ों पर गौर करें तो 2018 में 549 mm बारिश दर्ज की गई थी, तो 2024 में 97.9 mm ही सिर्फ बारिश दर्ज की गई थी। कम बारिश के कारण जुलाई में राज्य के धान उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उन्हें ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई करनी पड़ रही थी। हरियाणा के 10 जिलों में आज भारी बारिश, 12 शहरों में मौसम खराब रहेगा, सड़कों पर जलभराव। 31 अगस्त तक एक्टिव रहेगा मानसून। तो ये मौसम से बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। विधानसभा निर्वाचन 2024 मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया गया है 1950। वोटर आईडी कार्ड के बारे में पता लगाएं, फार्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करें, अपने मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त करें, अपने लोकसभा क्षेत्र का पता लगाएं। तो ये डीसी गुरुग्राम ट्वीट किया गया है। मतदाताओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर 1950। जागरूक रहें, मतदान जरूर करें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। वहीं सक्षम ऐप उपलब्ध कराता है दिव्यांग मतदाताओं के लिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में पंजीकरण, मतदान के दिन सहायता, व्हीलचेयर सहित अन्य सुविधाएं। अधिक जानकारी हेतु अभी डाउनलोड करें वोटर हेल्पलाइन एवं सक्षम ऐप। तो देख सकते हैं आप, दिव्यांग मतदाताओं के लिए सक्षम ऐप मोबाइल पर ही देता है पूर्ण सुविधा। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में पंजीकरण करें, मतदान के दिन सहायता हेतु मार्क करें, मतदान बूथ तक ले जाने या व्हीलचेयर के लिए मार्क करें। तो ये सक्षम ऐप वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 सक्षम ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 27 अगस्त को प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 20,629 पोलिंग बूथ की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अंतिम मतदाता सूची सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है। इसके अलावा विभाग की वेबसाइट ceo.haryana.gov.in पर मतदाता सूचियां हैं, उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में चेक कर सकता है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मैदान और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। विधानसभा चुनाव के दौरान अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान को आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए। तो ये बड़ी एक खबर विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के डूज एंड डोंट डूज की करनी होगी अनुपालना। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये इस समय की हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो इस अपडेट में इतना ही। भविष्य की अपडेट के लिए मिलते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।